प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 अगस्त बृहस्पतिवार, प्रभु का रूपांतरण। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 9 से 10, 13 से 14। शास्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वायुवृत व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। शास्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा आया। वह वायुवृत के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17, पद संख्या 1 से 9 तक। यीशु ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योगन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह धमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और इलियास उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक इलियास के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से ये वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इनकी सुनो। ये वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत।
उन्होंने आंखें मुंह पर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पगार से उतरते समय उन्हें ये आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। भाई और बहनों, आज कलीसिया प्रभु का रूपांतरण का पर्व मनाती है। कलीसिया विश्वासियों को इस महत्वपूर्ण त्योहार मनाने के लिए प्रेरणा देती है। आज के दिन 6 अगस्त को 1945 में जापान के हिरोशिमा में पहला बार आटम बम गिराया गया और लाखों लोग उसमें मर गए। हम आज उस दिन को भी याद करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। और यही है ईश्वर का राज्य, प्रेम का राज्य। प्रभु यीशु इस संदेश देने के लिए अपने शिष्यों को चुना था। हर उन्हें इस संदेश में आगे बढ़ने के लिए उन्हें आज उनके सामने एक पवित्र दृश्य, अपने बारे में दृश्य दे दिया। ये यीशु का आइडेंटिटी, पहचान है। इसके पूर्व में हमारा पहला पाठ हम दानियल के ग्रंथ से पढ़ते हैं। दानियल के ग्रंथ में भी हमें यीशु के पूर्व ही इनके बारे में भविष्यवाणी दर्शाया जाता है। दानियल का ग्रंथ एक प्रकार का अपोकैलिप्टिक राइटिंग होता है। इसके अर्थ सांकेतिक रूप से भविष्य के बारे में सूचना देने वाला एक ग्रंथ। इसमें कई प्रकार के जानवर, कई प्रकार के संख्या गणना, कई प्रकार का कलर, जाति इत्यादि के माध्यम से नबी हमें कुछ समझाना चाहते हैं। दानियल का ग्रंथ जो आज का जो पाठ है वो 7 से है। उसमें दानियल का स्वप्न के बारे में बताते हैं। दानियल ने एक स्वप्न देखा। मैंने रात्रि के समय एक दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं से हवाएं मगा समुद्र को उद्दीपित कर रही थी और उनमें से 4 विशालकाय पशु निकले थे। और ये पशु अनोखा, पहला ये सिंह जैसा था, दूसरा कहते हैं दूसरा पशु ये भालू जैसा था, तीसरा एक पशु है जीते जैसा, 14 एक विशालकाय पशु। ये सब एक दृश्य है। इसके माध्यम से उस जमाने के या उसके पूर्व या आने वाले जमाने के राष्ट्रों को संकेत करते हैं। अब कहते ये सब का विनाश हो जाएगा। दानियल ने दर्शन में देखा, सिंहासन पर एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठा है। वो वयोवृद्ध व्यक्ति कोई दूसरा कोई नहीं, वो वयोवृद्ध व्यक्ति यहूदी समाज में वयोवृद्ध का सम्मान होता है, प्रतीक है। उसका वस्त्र उज्ज्वल थे। उज्ज्वल वस्त्र पवित्रता का, शुद्धता का प्रतीक है। सिंहासन के चारों ओर ज्वालामुखी, सिंहासन ज्वालाओं समूह से भरा था और उनकी पगिया धधकती अग्नि जैसी है। ये सब दानियल ने दृश्य देखा था। और हम आज इस पाठ पढ़ के यीशु के बारे में अपने को जानकारी लेना चाहते हैं। आज के दोनों पाठ हमें यीशु का परिचय देना चाहते हैं। और ये पहला पाठ जो दानियल के ग्रंथ से है, यह यीशु को मानव पुत्र जो बादलों में आने वाला, संसार के अंत में न्याय करने के लिए आने वाला ईश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। और उन्हें सम्मान, प्रभुत्व, राजत्व दिया जाएगा। अभी सभी राष्ट्र उनकी सेवा करेंगे। और हमें इसके माध्यम से
ये कहता है यीशु संसार के अंत में न्याय करने के लिए आने वाला है। और इसी यीशु को आज के सुसमाचार में हम उनका रूपांतरण के माध्यम से देखना चाहते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मानव पुत्र को क्रूस दिया जाएगा, वो उत्पीड़ित किए जाएंगे, मारे डालेंगे, इत्यादि इत्यादि। ये सब सुनकर पेतरुस और साथियों ने कहा प्रभु ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यीशु ने पेतरुस को डांट कर कहा हट जा शैतान, तुम ईश्वर की बात नहीं जानते। और इसके बाद यीशु ने पेतरुस उनके साथ जोगन और याकूब को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर गया। जैसे आज के पाठ में हमने सुना है, वहां में यीशु उनके सामने रूपांतरित हो गए, उनका रूप बदल गया, उनका असली रूप उनको प्रकट होने लगा। उनका मुख सूर्यमंडल की शोभा के समान धमक उठा और उनके वस्त्र उज्जवल हो गए, प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। और शिष्यों ने देखा कि यीशु के साथ मूसा एलियास बातचीत कर रहे हैं। और ये दृश्य पेतरुस यूहन्ना और याकूब को मिला था। हमारे जीवन में भी हमें ऊंचे पहाड़ पर जाना माने एकांत में ईश्वर के साथ जुड़ जाना ही ऊंचे पहाड़ पर चलने का अर्थ होता है। ऊंचे पहाड़ में कभी कभी हम चढ़ते भी हैं। हमारे जीवन में हमें कभी कभी ऐसे की अनुभूतियाँ होती हैं, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभूति एक अच्छे साधना के बाद अनुभूति होती है। एक कभी कभी ऐसे कि जब हम प्रार्थना में या कोई संकाय में हम अनुभव करते हैं कि ईश्वर हमारे निकट है। कभी कभी ये अनुभूति का कारण जब हम अपने को फाइनल प्रोफेशन के लिए जाते हैं या फर्स्ट प्रोफेशन के लिए जाते हैं या ऑर्डिनेशन के लिए तैयार करते हैं या किसी संस्कार ग्रहण करने के लिए अपने को तैयार करते हैं, इस सभी अवसरों पर हमें इस ऐसे ईश्वरीयता का अनुभूति होती है। और ये अनिवार्य भी है ऐसा हमें अनुभव होना, क्योंकि ये शब्दों में प्रकट करने का योग्य नहीं, क्योंकि अनुभव है। ये अनुभव करके उसको अपनाना पड़ता है। तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को ऐसे ले गया। कहते हैं यीशु ने 6 दिन के बाद इन लोगों को ले गया, मैंने 7वां दिन, ये यहूदियों के लिए पवित्र दिन है। 7वां दिन यहूदियों के लिए पवित्र दिन है। और उस दिन यीशु ने अपनी वास्तविकता को शिष्यों के सामने प्रकट किया और वे उनकी ईश्वरीयता की वास्तविकता थी। और वहाँ पर उनके साथ मूसा और इलियास दिखाई दिए। मूसा है आज्ञाओं का प्रतीक और इलियास है नबियों का प्रतीक। ये दोनों में यीशु को दिखाई दिए। माने यीशु धर्म ग्रंथों का पूरक होता है। आखिरी में केवल यीशु रह गया, मूसा और इलियास गायब हो गए, ओछल हो गए। और इसका अर्थ है कि यीशु ने कहा मैं धर्म ग्रंथों को समाप्त करने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने के लिए आया है। और उस समय बादल दिखाई दिए, बादल ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह यहूदी संस्कृति के अनुसार। और ये बादलों से वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसको सुनो। यीशु को देखकर मूसा और इलियास के साथ बातचीत करते हुए यीशु को देखकर पेतरुस के दिल में ये इच्छा आई। उसने कहा प्रभु हम आपके लिए और मूसा के लिए इलियास के लिए 3 तंबू खड़ा करेंगे। वो पहाड़ पर रहना चाहते थे। ईश्वर की वाणी आई, सुनो ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम लोग इसको सुनो। ये हम सबों के लिए आदेश है। हमें जो ईश्वरीयता का अनुभव होता है उस अनुभव में बैठे रहने का नहीं, उठना है। और ये उठना और ईश्वर की सेवा में अपने को समर्पित करना है। यीशु ईश्वर का प्रिय पुत्र है क्योंकि ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वे आए थे।
ईश्वर ने ये बात जॉन के सामने जब यीशु प्रस्तुत हो गए बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए जॉर्दन नदी में, उस समय भी आकाश खुल गया और ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्योंकि यीशु ने जोगन से कहा था हमें सब धार्मिकता पूरी करना है, और यीशु वो धार्मिकता पूरी करने के लिए ही अभी निर्णय किया था कि उनको जेरूसलम जाना है, वहाँ पर उनको क्रूस पर मरना है, संसार के उद्धार के लिए उन्हें कार्य करना है, और यही धार्मिकता है। अब पेतरुस और साथी उस सुनने के लिए तैयार नहीं है कि क्रूस पर मरने वाला एक मुक्तिदाता ये कैसे संभव है। पेतरुस और साथी एक ही सोच रहे थे, तो स्वर्ग से वाणी सुनाई दी कि तुम उसको सुनो, और यीशु को सुनना यही एकमात्र कमांडमेंट है, आज्ञा ईश्वर ने दिया है नया व्यवस्था में। पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने मूसा को 10 हुक्म दिया था, परंतु नया व्यवस्था में प्रभु परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दी है, उसको सुनो, यीशु को सुनो। हमारे लिए भी एक ही आज्ञा है, हम यीशु को सुने, क्योंकि यीशु ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच आने वाला है। इसीलिए प्रभु ईश्वर ने कहा कि उनको सुनो। हम देखते हैं कि ईश्वर के वाणी सुनकर, ये दृश्य देखकर पेतरुस और साथियों को विश्वास में आगे नहीं बढ़ा, उनमें डर आ गया, वो मुंह केवल गिर गया। ईश्वर का सानिध्य में आने से या ईश्वर का पवित्र वचन सुनने से ये नहीं है कि हम लोग विश्वास में बढ़ते जाएंगे। विश्वास में बढ़ना एक आशीष है, और इसलिए उनको सुनना पड़ता है, प्रभु को सुनना पड़ता है, पवित्र वचन को सुनना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है। केवल सुनना भी नहीं, उसको जीवन में लागू करना है। तो प्रभु की शिक्षा को सुनने का अर्थ है हमारे जीवन में उसको लागू करना, उसको कार्यान्वित करना, हमारे जीवन रूपी मकान को उस पर खड़ा करना और उन पर टिकी रहे, तभी हम धन्य हैं, तभी हम विश्वास में बढ़ते हैं। दूसरी एक बात है कि हम देखते हैं प्रभु यीशु आते हैं, उन व्यक्तियों को स्पर्श करता है। यीशु ने आकर उनका स्पर्श किया, पेतरुस और उनके साथियों का जो मुंह केवल गिर गए थे, उनको स्पर्श किया और कहा उठ जाओ, डरो मत। हमारा भी यही कर्तव्य होता है कि हम भी जाए और गिरे हुए लोगों को उठाए, उनको नई प्रतीक्षा दे, उन्हें नई आशा दे, जीवन में आगे जाने की उनको प्रेरणा दे। एक ही प्रभु यीशु ने हमें दिखाया है कि हमें भी करना है। प्रभु ने कहा मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए, अपने को समर्पित करने के लिए आया है। और ये सबसे बड़ा समर्पण उन्होंने क्रूस पर दिया, और हमें भी निमंत्रण करते हैं, आओ गरीबों की सेवा करो, पददलितों की सेवा करो, ये छोटे से छोटे भाई और बहनों की सेवा करो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने पुत्र को हमारे बीच भेजा। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि वे इसलिए आए हैं कि अपने को वो समर्पित करे। हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू जी उठेंगे, और हमें भी एक दौत्य है कि दूसरों को वो कोई जिलाना, दूसरों को भी जीवन देना, दूसरों को सहयोग देना। प्रभु इस मकान कार्य के लिए तू हमें शक्ति दे। यीशु के पवित्र नाम पर मांगते हैं। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।